जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्टार स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4 समांतर श्रेणी का प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 तथा सर्वांतर 5 है तो उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है, 3 दिया है, और सर्वांतर कितना है, 5 है। तो इसका क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसे एकदम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हल, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, तो आइए बताते हैं। देखिए, दिया है क्या, तो देखिए प्रथम पद को हम क्या करते हैं, तो ए से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद बराबर ए, और सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर को हम डी से सूचित करते हैं। और एन पद, और पद को हम क्या करते हैं, तो एन से सूचित करते हैं। पद को हम एन से सूचित करते हैं। ठीक, इसको बॉक्स बना के आप घेर के रख लीजिए। प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, सर्वांतर को डी से, और पद को हम एन से सूचित करते हैं या इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये कैसे निकालते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद या तृतीय पद, या डी या एन। देखिए सर्वांतर हम कैसे निकालेंगे, बहुत से बच्चे को क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि सर्वांतर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको दे दिया रहेगा, जैसे कि आपको दे दिएगा 1 5 9 13 17 डैश 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 का क्या करना है, डैश 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 क्या है, समांतर श्रेणी है, यानी एपी। इसे हम शॉर्टकट में एपी लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी एपी है, तो इसका पदांतर निकाले, तो इसका क्या निकाले, पदांतर निकाले या सर्वांतर निकाले। तो इसका क्या निकाले, पदांतर निकाले। ठीक, देखिए दोस्तों, पदांतर और सर्वांतर, पदांतर और सर्वांतर ये दोनों क्या है, तो बराबर है। ये दोनों क्या है, तो बराबर है। पदांतर और सर्वांतर ये दोनों बराबर है। इसे हम पदांतर भी बोलते हैं या सर्वांतर भी बोलते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे पदांतर। ठीक, तो हम बताते हैं। देखिए ये क्या है, तो ये पहला पद है। ये क्या है, ये पहला पद है, इसे हम ए से इंडिकेट करते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा डैश 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 है। ठीक, तो देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में से पदांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस कर देते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं, तो हम माइनस कर देते हैं। तो हमारे कितना निकल जाएगा, देखिए दूसरा पद क्या है, 5 है, और इसमें हम क्या एक माइनस कर देते, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा पदांतर हो गया। ठीक, इसी प्रकार देखिए, आप चाहे तो दूसरा में से पहला घटाए, या तीसरा में से दूसरा घटाए, या चौथा में से तीसरा घटाए, आपको अंतर सेम ही आएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में है, और इसका पदांतर क्या है, सेम है, या सर्वांतर सेम है। अंतर इसका क्या होगा, अंतर इसका समान है। इन सब का अंतर क्या है, समान है। देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 17 में से 13 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक, डैश 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 ये चलता रहेगा। ठीक, इसका अंतर क्या है, समान है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब जिस संख्या के अंत में वां लग गया वो क्या हो गया, एनवां पद हो गया। जिस संख्या के अंत में वां लग गया वो क्या हो गया, एनवां पद हो गया। ठीक, तो आप एनवां पद भी समझ गए होंगे। प्रथम पद तो आप पहले ही समझ गए, सर्वांतर, पदांतर समझ गए, और एनवां पद भी समझ गए। ठीक, अब क्या करते हैं, तो अब इसका फॉर्मूला है, इसका सूत्र, इसका सूत्र फार्मूला क्या है, तो देखिए इसका सूत्र यानी फार्मूला है
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो ये क्या है, तो ये है पहला पद, प्रथम पद, पहला पद। ठीक, ये है एनवा पद निकालने के लिए, और ये क्या है, तो ये सर्वांतर है, ये सर्वांतर है। ठीक, आप समझ गए। आप अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, तो हमें इस फार्मूला पर बैठा देना है, इस फार्मूला पर बैठा देना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला पर बैठा देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं या याद कर लीजिए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, ये फार्मूला है। ए को हम पहला पद, प्रथम पद बोलते हैं, और एन माइनस वन को एनवा पद, और डी को हम सर्वांतर बोलते हैं। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया कितना है, प्रथम पद। देखिए ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर 3 दिया है। ठीक, और डी सर्वांतर बराबर कितना है, तो सर्वांतर हमारा 5 दिया है, और एन कितना है, तो एन बराबर है 10। हमें 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए कौन फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अब हमारा 3 दिया है। ठीक, प्लस एन बराबर कितना दिया है, तो 10 दिया है, एन बराबर 10 दिया है, और माइनस उसमें से हम 1 करेंगे, और गुने डी बराबर कितना दिया है, तो 5 दिए हैं। अब देखिए 3 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और गुने 5। अब देखिए 3 प्लस 9, 5 को गुना करेंगे तो 45 आएगा। अब देखिए 3 और 45 को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 48। इसका राइट आंसर 48 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।